राधे राधे साथियों। मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी आप सभी चिकित्सक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो साथी हमारे यूट्यूब पर हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है हमारी वीडियो को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब जिन्होंने चैनल को कर रखा है, लाइक करते हैं, उन सब साथियों का जो है मैं हृदय से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जो है एक सफल चिकित्सा हम इलेक्ट्रोमोपैथी में कैसे करें, एक सफल डॉक्टर हम कैसे बने, जो है हम जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो देते हैं वो किस प्रकार का हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होना चाहिए जिसे हमें 100% सफलता मिले। देखिए साथियों, अभी तक जो है हम इसी प्रॉब्लम को फेस करते आ रहे हैं। लगभग साल के करीब जो है हमें हो चुका है, वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपके बीच में जुड़े हुए हैं, लेकिन परिणाम हमें अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया है, कुछ साथियों को छोड़ करके। बाकी ताकि साथी तो ज्यों के तो हैं, वो कुछ समझे ही नहीं हैं। वो तो ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोमोपैथी में सब कुछ हो सकता है। साथियों देखिए, इलेक्ट्रोमोपैथी जो है वो केवल अस्थायी परिवर्तन को ही जो है ठीक कर सकती है। कोई परमानेंटली कोई डिफेक्ट है, कोई नेचुरली डिफेक्ट है। अब किसी का किसी की एक आँख नहीं है तो उस आँख को हम नहीं ला सकते हैं। जन्म से ही जिसको मतलब जिसका वोकल खराब हो चुका है, नेचुरल उसमें डिफेक्ट है, उसको हम नया नहीं बना सकते हैं। तो हमारे कई साथी है ऐसा जो है क्वेश्चन वो कर डालते हैं, ऐसी पोस्ट डालते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो साथियों पहले समझिए कि इलेक्ट्रोमोपैथी जो है वो अस्थायी परिवर्तन को ही ठीक करती है। उसी का ही चिकित्सा, उसी की ही जो है उसका इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है। स्थायी परिवर्तन को इलेक्ट्रोमोपैथी तो क्या संसार का कोई भी जो है पैथी वो नहीं कर सकती। केवल सर्जिकल के द्वारा थोड़ा बहुत उसके अंदर जो है वो संभव हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, और अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, यदि आपका शरीर पहले स्वस्थ है और उसके पश्चात में बीमार हो गया है, सभी पैथियाँ यही तो करती हैं। लेकिन सब पैथियों की कुछ न कुछ लिमिट होती है, लेकिन हमारी इलेक्ट्रोमोपैथी आज की पैथियों में सबसे बेस्ट है। मुझे ये कहते हुए अपनी पैथी पर जो है गर्व हो रहा है, और मैं डॉक्टर काउंसिलर मैटी जी को जो है कोटि कोटि नमन करता हूँ इसके लिए, जिन्होंने ऐसा जो है अमोघ अस्त्र जो है हमारे हाथों में उन्होंने दे दिया है। हम सदा सदा के लिए उनके आभारी रहेंगे और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि उनको अपने चरणों में स्थान वो प्रदान करें। तो साथियों, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के विषय में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया किस तरह से हमने जो है डायग्नोज करना है, स्टेज देख करके मेडिसिन का जो है उसका डोज सेलेक्ट करना है, और रोगी की हालत देख करके जो है उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमने सेलेक्ट करना है। लेकिन साथियों, इतने पर ही बात समाप्त नहीं हो जाती है। हम मेडिसिन देना आरंभ कर देते हैं, पेशेंट को आराम भी होने लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सफिशिएंट उसको आराम नहीं मिलता है, उसको रिलीफ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ऐसा साथियों, वो अपना जो उसका लाइफस्टाइल है, खान पान है, वो जो का तो रहता है। देखिए, कोई भी बीमारी जो है वो हमारे खाने पीने के ऊपर ही निर्भर करती है। खाने पीने के कारण ही जो है उसका मेन कारण होता है खाना पीना ही हमारा। हम अनेक तरह की जो है खाद्य पदार्थ उल्टे सीधे खाते रहते हैं, जो हमारी बॉडी में जा कर के जो है माइक्रो वेस्ट मटेरियल के रूप में जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उसको आप देख भी नहीं सकते। वो हमारी कोशिकाओं के चारों ओर, हमारी सेल्स जो हैं, सेल्स के चारों ओर जा कर के जो है वो डिपॉजिट होने लगते हैं, और हमारी सेल को जो मिलने वाला पोषण है, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह है, जो उनको वो सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो कोशिका बीमार होने लगती है। फिर उस कोशिका से जो है जुड़ा वो टिश्यू वो बीमार होने लगता है, और टिश्यू से जो ऑर्गन बने हुए हैं वो बीमार होने लगते हैं। एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम, इस प्रकार से जो है शरीर का पूरा सिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, और ये शरीर जो है रोगग्रस्त हो जाता है।
ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले साथियों, सबसे पहले जो है अपने पेशेंट को आपने उसको प्रिकॉशन देना होगा, उसको बोलना होगा कि आप जो है, मैं मेन बता देता हूँ, कोई भी बाज़ार का जो फ़ास्ट फूड है, तली हुई चीज़ है, मिर्च मसाले वग़ैरह हैं और मिल्क वग़ैरह है, मिल्क प्रोडक्ट जो है, ये सब चीज़ें उनकी बंद करवा दीजिए। क्योंकि ये सभी जो हैं बॉडी के अंदर जो है माइक्रो वेस्ट मटेरियल छोड़ती हैं। उनको आप जो है बंद करवा दीजिए और पेशेंट को, किसी भी प्रकार का पेशेंट हो, उसको नेचुरल चीज़ें खाने के लिए बोले। जैसे हमारे फ्रूट्स वगैरह हैं, आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, हरी सब्जियां वगैरह ले सकते हैं, और जो है जैसे सलाद वगैरह कच्चा है उसको वो खाया जा सकता है। तो इस तरह से अगर हम लाइव एंजाइम अपने अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो वो लाइव एंजाइम जो है, लाइव सेल है, वो रोग को दूर करने में हमारी बहुत ही अच्छी जो है वो हेल्प करती हैं। तो इस चीज़ का हमें विशेष करके जो है ध्यान रखना होगा कि कोई भी हम इलाज करते हैं, सबसे पहले जो है उसका शरीर का शुद्धिकरण। देखिए आयुर्वेद में यही कहते हैं कि सबसे पहले शरीर का शुद्धिकरण होना चाहिए, तभी जा कर के दवाई उस पर काम करती है। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई मैला कपड़ा होता है तो उस पर जो है रंग जो है वो नहीं चढ़ता, अपना रंग जो है नहीं दिखाता है। तो इसी प्रकार से जब रोग पहले ही उसके अंदर इतना जो है बीमारियां, उसके अंदर इतना वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट हो चुका है, तो कैसे आप उसको जो है ठीक कर पाएंगे। इसके साथ साथ में साथियों, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम डिजोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए वेस्ट मटेरियल कहाँ कहाँ हो सकता है, आपको ये जानना भी जरूरी है। वेस्ट मटेरियल है, देखिए हमारे लीवर में, जैसे फैटी लीवर के तौर पे जो है वो जमा हो जाता है। अब आप कहते हो कि घी दूध बंद करने से जो है कमजोरी आ जाती है। साथियों, घी दूध की तभी आवश्यकता होती है जब उसकी हमें ज़रूरत हो, बॉडी को आवश्यकता हो। अब बॉडी पहले से ही फैटी है तो आप मिल्क प्रोडक्ट और लेंगे तो आपकी बॉडी में वो टॉक्सिन का काम करेगा। कोई भी किसी भी वस्तु, खाद्य पदार्थ, कोई भी एक्सेसिव आप लेंगे तो आपकी बॉडी में वो टॉक्सिन का ही काम करेगा। तो इसी प्रकार से जो है हम दूध घी घी का जो है खाते रहते हैं, क्योंकि उसके लिए मेहनत की आवश्यकता होती है। वो मेहनत जो है वो शरीर से हो नहीं पाती, जिसके कारण जो वो फैट हमारी चर्बी के रूप में जो है स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाता है, लीवर में जो है जो डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद जो है हमारी आर्टरीज हैं, उनके अंदर जो है वो प्लाक के रूप में जो है जमा हो जाता है। तो साथियों, अगर हम किसी भी बीमारी का इलाज कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है उसका डेयरी प्रोडक्ट जो है, मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सब बंद करने होंगे। और बाज़ार का कोई भी जो फास्ट फूड है, तला हुआ है किसी प्रकार का, वो बंद करना होगा। और अपना सात्विक भोजन, सब्जी रोटी केवल सूखी, वो भी उसके साथ में आपने जो है लेनी होंगी। और उसके साथ में जो है फल फ्रूट आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार अपने पेशेंटों को जो है आप खाने में जो है विशेष एहतियात बरतने की सलाह ज़रूर दें, तभी जा कर के जो है हमें अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सफिशिएंट इलाज मिलेंगे, जो है आपको परिणाम मिलेंगे। अभी साथियों देखिए, मेरे पास में एक अभी केस आया था, लगभग 2.5 महीने पहले। 10 साल से वो टाइफाइड से ग्रस्त था। लगभग 73 साल की उम्र थी उस पेशेंट की। और उसको देखिए केवल टाइफाइड ही नहीं था, उसको बवासीर भी था, उसको जॉइंट पेन भी होता था, तो उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी थी। तो साथियों, ये क्यों हुई? ये इसलिए हुई कि बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल था उसको निकालने का कोई प्रयास नहीं किया, और जो है हम कंज्यूम करते गए, वो बॉडी में हमारे जो है डिपॉजिट होता जाता है इस प्रकार से। तो उस को मैंने जो ट्रीटमेंट दिया है वो मैं आपको शेयर, उसमें जो है वो तो अपनी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जो उसका जो है लाइफस्टाइल जो उसका चेंज किया है साथियों, मैंने उसका जो है जितना भी मिल्क प्रोडक्ट थे सब बंद करवा दिए मैंने उसको
खान पान में जो है उसको बता दिया कि किसी प्रकार का तला हुआ खाना आप जने जो है मिठाई वगैरह है या फास्ट फूड है या जंक फूड है जो भी है वो आपने नहीं खाना। आपने केवल सादी सब्जी रोटी खाना है, फल फ्रूट आपने लेना है, जूस वगैरह आप पी सकते हैं, ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं। उस पर हमने रखा। और साथियों, आपको विश्वास नहीं होगा, जो 10 साल से टाइफाइड आईजीएम और आईजी को नेगेटिव नहीं कर पाए, उनका खुद लड़का है एमबीबीएस डॉक्टर, जो एक सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। तो उन्होंने 10 साल में मतलब जो है पूरा जोर उन्होंने लगा दिया, वो टाइफाइड को नेगेटिव नहीं कर पाए। अब साथियों 2.5 महीने में हमने जो है अपना मेडिसिन उसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का दिया और उसका खान पान जो है उसका रूट चेंज करवा दिया हमने बिल्कुल एकदम से। तो साथियों देखिए, उनको बवासीर में भी बेनिफिट हो गया, उनको डायबिटीज़ थी साथियों वो भी उनकी बिल्कुल ठीक हो गई, नॉर्मल अवस्था में आ गई। और टाइफाइड जो था वो हमने कन्फर्म करवाया साथियों, एक विडाल होता है टेस्ट इसका, लेकिन हमने उसका जो है टाइफाइड आईजीएम और आईजी करवाया। दोनों के दोनों जो है, एक नया एक पुराना होता है, तो दोनों के दोनों जो है उसके नेगेटिव आ गए। वो खुद उनके लड़के ने जो है अपने सरकारी उस हॉस्पिटल में जो कराया और उन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी कि सर ऐसा है, ये जो है नेगेटिव हो चुके हैं, अब बताइए खाने के लिए क्या दें। तो साथियों, केवल दवा देने से कितनी अच्छी आप सिलेक्शन कर लो मेडिसिन का, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कितना ही आप अच्छा गुणकारी क्यों न बना लो, लेकिन जब तक आप उसके खान पान का जो ध्यान नहीं रखेंगे और जो बॉडी के अंदर जो है मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल जो उसके अंदर डिपॉजिट हो चुका है उसको आप बाहर निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी बीमारी जो है वो ठीक नहीं हो सकती। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हमने इस बात का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए, चाहे कोई भी किसी प्रकार का हो, चाहे वो हाइपरटेंशन का पेशेंट हो या वो आर्टरी ब्लॉकेज का पेशेंट हो या फिर लीवर फैटी का पेशेंट हो या फिर जो किडनी फेलियर का पेशेंट हो या किडनी में सिस्ट वगैरह हो उसका पेशेंट हो या अस्थमा का पेशेंट हो या कोई ज्वाइंट का पेशेंट है या कोई स्किन एलर्जी का पेशेंट है, किसी भी प्रकार का कोई भी पेशेंट क्यों ना हो, जब तक हम उसके अंदर जो टॉक्सिन है, जो माइक्रो वेस्ट मटेरियल जो उसके अंदर डिपॉजिट है उसको निकालने का भी हमें प्रयास करना पड़ेगा साथियों। और वो जो है माइक्रो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो है उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम को उसको फास्ट कर दो। तो इस चीज़ का बार बार जो है बताने को हमें ज़रूरत पड़ती है कि इसको पाइल्स हो चुका है, इसको जॉइंट पेन है, इसको ये देना है, इसको ये देना है। तो साथियों देखिए, आपको आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ही ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है हमारी कोई भी हम किसी का भी ट्रीटमेंट करते हैं और वहाँ पर हमें ये लगता है कि इसको वेस्ट मटेरियल जो है वो ज़्यादा डिपॉजिट हो चुका है और वो निकल नहीं रहा है, तो जब तक उसको हम मेडिसिन एक्सक्रीटरी सिस्टम की नहीं देंगे तब तक वो जो है हमें उसके सफिशिएंट जो है परिणाम उसको प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए हमेशा से आप जो भी ट्रीटमेंट करते हैं इस चीज़ का आपने विशेष करके ध्यान रखना होगा कि उसका जो है कुछ हमारी मेडिसिन जो हैं वो डिजोल्व करने वाली होती है, जो माइक्रो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में जो कोशिकाओं के अराउंड द कोशिका के चारों ओर जो है वो डिपॉजिट हो चुका है उसको डिजोल्व करना है और वहाँ पर डिजोल्व करके जो है वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचाना है, न्यूट्रिशन जो है हमें इलेक्ट्रोपैथी औषधियों के माध्यम से वहाँ पर पहुँचाना है, तब वो सेल पुष्ट होंगी और तब जा कर के जो है वो टिश्यू पुष्ट होगा और फिर वो ऑर्गन जो है वो अपना फंक्शन जो है वो रेगुलर करने लग जाएगा और फिर एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम जो है इम्प्रूवमेंट होगा। और कोई भी आप ये समझे कि हम क्या है कि हमारे साथियों की जो है ग्रुप में पूछते हैं कि सर ये कितने दिन दवाई देनी पड़ेगी, ये बड़ी शर्म की बात होती है। एक चिकित्सक ये पूछ रहा है कि कितने दिन दवाई देनी पड़ेगी। साथियों आप तो चलो पेशेंट पूछे वो तो हम उसको तो समझ सकते हैं इस बात को कि उसको बॉडी के बारे में, एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में पता नहीं है, लेकिन आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो फिजियोलॉजी एनाटॉमी के बारे में जानते हैं कि कोई भी बीमारी है जो एकदम से ठीक भी नहीं होती है और एकदम से जो बीमारी होती भी नहीं है, उसको डेवलप होने में भी समय लगता है और उसको जो है ठीक होने में भी उसको समय लगता है। आप अपना प्रयास करते रहिए, आप अपना जो ट्रीटमेंट उसको दे रहे हैं उसको कंटिन्यू उसके पास उसको रखिए, उसे प्रयास कीजिए कि उसका इलाज जो है लगातार चलता रहे और कुछ दिनों के बाद में जैसे जैसे वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, शरीर ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही और मैं उम्मीद करता हूँ
कि हमारे साथी भी जो है आज इस वीडियो को सुन कर के अपनी प्रैक्टिस में जो है इस बातों का विशेष ध्यान रखते हुए जो है अपनी प्रैक्टिस में चार चांद लगाएंगे और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। साथियों, हमारा प्रयास यही है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। और इसके साथ साथ मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा साथियों, देखिए यहाँ पर आप देखिए आप कुछ भी समझ सकते हैं इसमें, मैं आपको दोष नहीं दूंगा इस चीज़ के बारे में। लेकिन क्या है कि हमने जो प्रॉब्लम फेस की है अपने जीवन में, अपने प्रैक्टिस से, अपने करियर के का जो है जीवन में, लाइफ में, वो हमने ये प्रैक्टिस जो है ये प्रॉब्लम फेस की है कि हमें मेडिसिन, जहाँ से भी हम मेडिसिन लेते हैं तो वहाँ पर आप जो है अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन लीजिए। लेकिन हमारे साथ ये प्रॉब्लम रही कि हमें अच्छी क्वालिटी की जो है मेडिसिन नहीं मिली। हम कितना ही अच्छा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना लें अपना, लेकिन अगर मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भी हमें जो है वो सफिशिएंट परिणाम उसके नहीं मिलेंगे। तो एक अच्छी मेडिसिन की जो है आपके पास जो है क्वालिटी होनी चाहिए, तभी जा कर के हमें उसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने प्रयास किया है। हमने अपने स्तर पर जो है मेडिसिन औषधियों का निर्माण किया है, D3 का किया है। और अब कुछ हमारे साथियों की डिमांड थी कि कुछ पेटेंट हम बना दिए जाएँ। और साथियों, जो ये पेटेंट हैं, ये पेटेंट हमने ऐसे नहीं बना दिए हैं कि ऐसी कोई लेकर के बना दिया है। जो हमारे 450 साथी हमारे दोनों ग्रुपों में हैं और उन्होंने जो अपना अनुभव हमें बताया है, उन अनुभव के बताने के बावजूद और उनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है लगभग उसी को ही हमने जो है उन औषधियों में मिलाया है, वो पेटेंट तैयार किए हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पेटेंट हैं ये अनुभूत हैं, प्रायोगिक हैं, प्रयोग किए हुए हैं, इनसे हमें परिणाम मिले हैं। इसलिए हमने इन पेटेंटों को बनाने की आवश्यकता समझी कि जो हमारे नए साथी हैं, पुरानों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे नए साथी हैं, अभी जो बिगिनर में हैं, बिगिनर स्टेज में हैं, तो वो इन पेटेंटों को लेकर के जो है अपनी अच्छी खासी जो है प्रैक्टिस वो कर सकते हैं और उनको जो है इसमें सफिशिएंट परिणाम मिलेंगे। हमारी जो औषधियाँ हैं, इसके साथ में साथियों आप हमारा जो है पेटेंट के साथ में BC और BP आप इसके साथ में लगा दीजिए और आपको 100% जो है इनके औषधियों के परिणाम भी मिलेंगे। और जल्दी ही जो है उसकी कैटालॉग लेकर के हम आपके सामने आएंगे। और जो अभी हमारी जो है 20 लगभग हमने पेटेंट तैयार किए हैं और उनकी जल्दी ही जो है आपके बीच में लेकर के उनको उपस्थित होंगे। तब तक के लिए साथियों, राधे राधे। और जिन साथियों ने जो है जिनकी बुकें अभी रह चुकी हैं, साथियों देखिए मैं अब आगे गारंटी नहीं दे रहा हूँ आपको कि आपको बुक मिलेंगी भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि साथियों मैंने आपको ये 1 मंथ दिया था और 1 मंथ से आप लगभग जो है 1.5 महीना हो चुका है और वो साथी बिल्कुल सोए हुए पड़े हैं, वो कोई किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है उनके अंदर। तो साथियों मुझे दोष मत देना इस चीज़ का कि सर आपने हमें बताया नहीं, क्योंकि 15 दिसंबर से जो है वो बुके हमारे साथियों के पास जो है उनका वितरण होना शुरू हो गया था और अब तक चल रहा है, लेकिन कुछ बुकें हमारे पास में बची हुई हैं। तो मैं उन साथियों से एक बार फिर, अंतिम बार फिर जो है इस वीडियो के माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूं कि जो उनकी बुकें यहाँ पर हैं वो अपनी बुकें ले लें। बाद में बचेगी तो हम आपको देंगे, नहीं तो आपको इनकार कर देंगे हम। तो इसी के साथ साथियों राधे राधे।